अब केदारनाथ धाम आसानी से पहुंचेंगे यात्री। आज से केदारनाथ के लिए उड़ान भरेंगे 8 हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर। 10 मई से हेलीकॉप्टर से 70,000 यात्रियों ने किए दर्शन। तेज बहाव के चलते गौला पुल का हिस्सा बहा। हल्द्वानी से कुमाऊं को जोड़ने वाला पुल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को भी बना भूस्खलन का खतरा। पुल में कुछ समय के लिए आवागमन बंद। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप से सामने आया लव जिहाद का मामला। 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। घटनास्थल पर विधायक का चढ़ा पारा। थाने में तैनात दारोगाओं को लताड़ा। देहरादून में स्कूली छात्राओं की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग सख्त। बैठक में छात्राओं की सुरक्षा के लिए विचार विमर्श। कहा स्कूली वाहनों में छात्राओं की बैठने की जगह सुरक्षित हो। पिथौरागढ़ में एसडीआरएफ ने 400 फंसे लोगों को निकाला। एक बीमार व्यक्ति को स्ट्रेचर से किया रेस्क्यू। दिल्ली बैंड के फंसे व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जेसीबी से मलबा हटाकर चालू किया मुख्य मार्ग। बागेश्वर में लचर व्यवस्थाओं को सही करने के लिए बागेश्वर डीएम और विधायक ने संभाला मोर्चा। नगर निकाय चुनाव से पहले व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने का उद्देश्य। रोडवेज अतिक्रमण, कई घोषणाओं को जमीनी रूप देना बड़ी चुनौती। बागेश्वर की कांडा कमस्यार घाटी में खड़िया खनन से तबाही। पीड़ितों ने के पास नहीं पहुंच रहा खनिज न्यास की धनराशि। बागेश्वर में लागू नहीं हो पाई खड़िया खनिज की नीति। विकासनगर में नशेड़ियों के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। क्रोधित ग्रामीणों ने ई रिक्शा चालकों की कराई परेड। नशेड़ी ई रिक्शा चालक ने युवती के साथ की थी छेड़छाड़। मसूरी में गणेश उत्सव के तहत आयोजित भजन संध्या। गणेश सेवा समिति लंढौर ने किया आयोजन। घंटा घर से श्री सनातन धर्म मंदिर तक निकाली गई शोभा यात्रा। श्रद्धालुओं ने लगाए गणपति बप्पा मोरया के जयकारे। मसूरी में मनाई गई कवि हिमवंत चंद्र कुंवर बर्तवाल की 78वीं पुण्यतिथि। प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दी गई श्रद्धांजलि। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। संस्कृत भाषा के उत्थान और उसे जन जन तक की भाषा बनाने के लिए संस्कृत भारती ने देवव्यास मंदिर में 2 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित देश के कोने कोने से आए कई विद्वान इसमें शामिल हुए हैं, जिन्होंने संस्कृत भाषा को भारतीय संस्कृति की मूल भाषा बताते हुए इसे सभी को अपनाने की अपील की है। और इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरिद्वार में संस्कृत भारती गोष्ठी का 2 दिवसीय आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित देश के कोने कोने से कई विद्वान शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बड़े सौभाग्य की बात है कि पूरे भारतवर्ष के संस्कृत के विद्वान यहां पर आए हैं और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए एक साधक के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा न केवल पूजा पाठ की भाषा बने, बल्कि ये जन जन की भाषा बने, ताकि आने वाली पीढ़ी भी संस्कृत भाषा को अपनाकर भारत के संस्कृति और सभ्यता से जुड़े। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने पिछले विधानसभा सत्र में एक औपचारिक सेशन भी किया था, जिससे लोगों को संस्कृत अपनाने का आह्वान किया गया था। ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि पूरे देश के संस्कृत भाषा के विद्वान जो संस्कृत भाषा को जन जन की भाषा बनाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए इस देव भाषा का लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लगातार अपने जीवन में एक साधक की तरह काम कर रहे हैं। वो सब देवभूमि उत्तराखंड पधारे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं सभी आए हुए प्रतिनिधियों का जो पूरे भारतवर्ष से आए हैं उन सबका यहाँ अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हम
हमारा हमेशा ये प्रयास रहेगा कि ये देव भाषा संस्कृत हमारे यहाँ जन जन की भाषा बने, राज्य के अंदर इनके प्रचार प्रसार के लिए हम पहले से बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं और हमारे प्रयास और तेजी से होंगे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी हमारी ये जो देव भाषा संस्कृत है ये केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि आम बोलचाल की भाषा बने, जन जन की भाषा। उत्तराखंड की दूसरी राज्य भाषा है, उसको लेके आपने कुछ घोषणाएं करी है, जैसे एयरपोर्ट में भी लिखने की बात करी है? वो हम पहले से ही प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने विधानसभा का जब सत्र गैरसैंण में आयोजित हुआ था तो वहाँ भी इस प्रकार का एक सभी को जो है भाषा सीखने के लिए होनी चाहिए, भाषा का सीखने का प्रयास करना चाहिए। एक हमने अधिवेशन में एक अलग से भी एक औपचारिक रूप से सेशन भी किया था और इसके साथ साथ बस अड्डे हैं, एयरपोर्ट है या जो हमारे सार्वजनिक स्थान हैं उन स्थानों पर हिंदी के साथ साथ संस्कृत भाषा में लिखने का हम लोग जो है ये काम आगे बढ़ा रहे हैं। परमार्थ निकेतन के परम अध्यक्ष चिदानंद मुनि महाराज ने कहा कि उत्तराखंड देवों की भूमि है, जहां ऋषि वेद व्यास ने बद्रीनाथ के सरस्वती के तट पर बैठकर वेदों और पुराणों की रचना की और पूरे विश्व को ज्ञान दिया। उत्तराखंड की भूमि में भी संस्कृत भाषा के उन्नयन के लिए प्रयास किया जाना बहुत जरूरी है। विकिपीडिया की जगह वैदिक पीडिया भी बनाना चाहिए ताकि लोग हमारी संस्कृति और संस्कृत को जाने और उसका प्रचार प्रसार हो सके। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि कुंभ मेले में या उससे पहले हम एक ऐसी योजना बनाएं ताकि संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करने के लिए लोगों को जागरूक करते हुए एक ध्वजवाहक के रूप में काम करे और सभी संत इसमें हमारा सहयोग करेंगे। कि उत्तराखंड दिव्यता और भव्यता की भूमि है, देव भूमि है, संस्कारों की भूमि है, संस्कृति की भूमि है और संस्कृत भाषा के लिए हमारे आदरणीय वेद व्यास ने सरस्वती तट पर वहीं पर बद्रीनाथ में माणा में वहीं पर बैठकर ही पूरे विश्व को संदेश दिया है। समय आ गया है, आज वो संदेश उत्तराखंड के माध्यम से पूरे विश्व को मिले और संस्कृत उसका माध्यम बने। मैंने आज कहा कि विकिपीडिया एक ही व्यक्ति ने शुरू किया और लोग जुड़ते चले गए। हम विकिपीडिया के साथ साथ हम क्यों ना वैदिक पीडिया शुरू करें, यही सनातन की संस्कृति है, हमारे वेद, वैदिक पीडिया शुरू हो। दूसरा, उत्तराखंड की धरती 4 धाम की धरती है, क्यों ना ऐसा हो कि 4 धाम की धरती तो है ही है लेकिन 4 वेद धाम की धरती भी बने कि चारों वेदों का अध्ययन यहाँ पे हो, लोग विद्वान बने। एक काशी में लोग विद्वान बनते थे, अब उत्तराखंड के उत्तर काशी में हमारे अपने जो चारों धाम है, रुद्रप्रयाग है, देवप्रयाग है और अपने गुप्त काशी है, सब जगह मिलकर हम लोग ऐसा प्लान तैयार करेंगे जिसमें मुझे लगता है कुंभ के मेले में और कुंभ के मेले से पूर्व इसके लिए एक योजना बनाकर कि कैसे उत्तराखंड से संस्कृत भारती एक बहुत बड़ा ध्वज लेकर पूरे विश्व को साथ ले सके। संस्कृत भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपी बंधु मिश्र ने कहा कि संस्कृत भारती पिछले 43 वर्षों से संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा केवल कर्मकांड की भाषा नहीं, ये सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लोगों की भाषा है। ये भाषा ज्ञान विज्ञान की भाषा है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है। संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति और सनातन धर्म की भाषा रही है। हमें सभी के सहयोग से इसके प्रचार प्रसार के लिए काम करना चाहिए। अखिल भारतवर्षे तथा च संपूर्ण विश्वे संस्कृतं सर्वेषां संस्कृतं सर्वत्र इति प्रसारं कर्तुं कार्यं करोति। सभी की संस्कृत सभी की है, किसी वर्ग की, किसी जाति की अथवा कर्मकांड की भाषा नहीं है। यह जो एक धारणा है उसको नाश करके सभी के लिए, सभी का हित चिंतन करने वाली भाषा है। इसमें भाषा केवल मात्र नहीं है, एक ज्ञान की भाषा है, विज्ञान की भाषा है, जीवन की भाषा है, संस्कार की भाषा है, संस्कृति की भाषा है। इसका गत 43 वर्षों से संस्कृत भारती कार्य करते हुए आज लाखों कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं और लोगों को संस्कृत के साथ में मूल संस्कृत है, सभी मानते हैं संस्कृत हमारी मूल भाषा है, संस्कृति हमारी मूल भारतीय संस्कृति के रक्षक हैं, ये सब मानते हैं। करने के लिए संस्कृत भारती अग्रसर है और यह देवभूमि है, ये देवभाषा है। देवभूमि उत्तराखंड में देवभाषा की स्थापना यह पहला प्रांत है जिसने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा की मर्यादा दी और केवल मर्यादा ही नहीं दी, इसमें अभी व्यवहार के लिए जब तक लोगों को भाषा व्यवहार भाषा नहीं होती है, कोई भाषा केवल साहित्य की भाषा होती है, तब लगता है ये केवल विद्वानों की भाषा है
और ये बहुत उच्च कोटि उच्च लोगों के लिए तथा वर्ग विशेष की भाषा है। ऐसा ना करके ये संस्कृत सबकी है, सबके जीवन के लिए। गीता रामायण किसकी नहीं है, और किसी उपनिषद वेद पुराण ये किसकी नहीं, सबकी है। सबकी है, यह बोध लाने के लिए सबके मन में बोध हो कि मेरी भाषा है। इस गोष्ठी में देश के कोने कोने से कई संस्कृत के विद्वान शामिल हुए। विद्वानों का कहना था कि संस्कृत भाषा को न केवल कर्मकांड की भाषा तक सीमित रखा जाए, बल्कि इसे जन जन की भाषा बनने पर जोर दिया जाए। सुदर्शन न्यूज से कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे नशे में धुत नशेड़ियों पर लगाम लगाने में नाकाम पुलिस अब ग्रामीणों को एतबार नहीं रहा। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने नशेड़ियों को सुधारने के लिए स्वयं ही बीड़ा उठा लिया है। नशेड़ियों से परेशान ग्रामीणों ने पहले स्वयं करेंगे इलाज और फिर पुलिस को नशेड़ियों को सौंपेंगे। दरअसल ये पूरा मामला कोतवाली विकास नगर क्षेत्र के धर्मावाला कुंजा मार्ग का बताया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि नशेड़ी ई रिक्शा चालक ने रिक्शे में बैठी एक युवती के साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद क्रोधित ग्रामीणों ने धर्मावाला कुंज मार्ग पर चलने वाले ई रिक्शा चालकों की परेड करा दी। दर्जनों ई रिक्शा को ग्रामीणों द्वारा रोका गया। ग्रामीणों ने ई रिक्शा चालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी ई रिक्शा चालक या ई रिक्शा में सवार कोई नशेड़ी गांव की ओर आया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इस पूरे प्रकरण की जानकारी हरबटपुर पुलिस को भी दी गई है। मामला है ये, क्या बोले, गांव में स्मैक आ रहे बाहर के लोग और स्मैक लेने जाते हैं ई रिक्शे से अपनी बाइकों से। तो कल परसों ये घटना हुई। हमारे गांव की लड़की गई, एक बच्ची स्कूल जा रही थी, तो उसके साथ उन्होंने बदतमीजी करी और उनका रोज़ का आना जाना लगा हुआ है स्मैक वालों का, और स्मैक में सम्मिलित रहते हैं। पूरी रात को भी आते हैं, दिन में भी आते हैं। तो इस विषय पर यहाँ सभी गाँव वाले इकट्ठे हुए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए अभी चौकी भी जाएंगे। और हमारी रिक्शे वाला यूनियन अध्यक्ष अर्जुन सिंह रावत को भी बुलाया और बैठक हुई सामूहिक। इसमें चर्चा हुई जो आपके सामने एप्लीकेशन पढ़ के सुनाई। आप ई रिक्शा यूनियन के प्रधान हैं, ई रिक्शा की परेड कराई गई यहाँ, क्या है मामला? जो मैंने वो स्मैक को लेके आए दिन स्मैक वाले बाहर से आते हैं और हमें भी परेशान करते हैं। वो स्मैक को लेके स्मैक पीने आते हैं स्पेशल, और जो हमारे ई रिक्शा चालक है उनको भी परेशान करते हैं। उनके साथ भी मार पड़ाई कई बार हुई है। इस चौकी हरबटपुर क्षेत्र में एक गांव में कुछ लोगों ने ई रिक्शा वालों को रोका। उनका आरोप ये था कि ई रिक्शा वाले वहाँ नशे करने वाले लोगों को लेकर जा रहे हैं और उनमें से कुछ लोग खुद भी नशे की गिरफ्त में हैं। उनके द्वारा वहाँ के यूनियन के प्रधान वगैरह को जो संज्ञान में आया कि बुला करके इस बात की हिदायत दी गई है कि सभी ई रिक्शा वालों को इस संबंध में सचेत करें कि कोई भी किसी प्रकार के गलत आदमी को लेकर गाँव में आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोगों के माध्यम से बात पुलिस को भी आई है, पता चली है। इसमें हम लोग भी अपने स्तर से भी संज्ञान लेकर के यह करना सुनिश्चित करेंगे कि इलाके में किसी प्रकार का नशा या नशा करने वाले व्यक्ति का अनावश्यक रूप से प्रवेश न होने पाए और जो इस प्रकार की कृत्य में। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब केदारनाथ धाम आसानी से पहुंचेंगे यात्री, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आज से केदारनाथ के लिए उड़ान भरेंगे हेलीकॉप्टर और 8 हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर यात्रा को रफ्तार देंगे। अभी तक 2 कंपनियां संचालित कर रही थी उड़ान। गुप्तकाशी सिरसी से संचालित हो रही थी उड़ान। 10 मई से केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अब तक हेलीकॉप्टर से 70,000 यात्रियों ने दर्शन पूजन किए हैं। और आपको ये जानकारी दे दें कि 69,000 से अधिक यात्री दर्शन कर वापस लौटे हैं। तो अब तक 2 कंपनियां जो उड़ान संचालित करती थी अब 8 कंपनियां करेगी और उससे लोगों को काफ़ी सुविधा होगा। श्रद्धालुओं के लिए ये काफ़ी सुविधाजनक रहेगा और इससे श्रद्धालुओं को, यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी।
और आगे बढ़ते हुए अब बात मसूरी की करते हैं। मसूरी में गणेश सेवा समिति लंढौर के तत्वाधान में आयोजित गणेश उत्सव के तहत श्री सनातन धर्म मंदिर लंढौर में गणेश पूजन के बाद शाम को भजन संध्या व डांडिया नृत्य का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग किया। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति लंढौर बाजार मसूरी ने गणेश चतुर्थी उत्सव कार्यक्रम के तहत घंटाघर से श्री सनातन धर्म मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाए और श्री गणेश की विधि विधान के साथ मूर्ति स्थापना की गई। गणेश उत्सव सेवा समिति अध्यक्ष अरुण कुमार वर्मा, महामंत्री संदीप कनौजिया और शानू वर्मा ने बताया है कि श्री गणेश उत्सव सेवा समिति ने 5वीं बार भगवान गणेश को स्थापित किया है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि मसूरी में गणेश उत्सव को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है। पूजा अर्चना और भजन संध्या में मसूरी और आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने मंदिर में पहुंचकर भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त किया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मसूरी में हिमवत कवि चंद्रकुंवर वर्तवाल को उनकी 78वीं पुण्यतिथि पर याद किया गया है। आपको बता दें कि कवि शोध संस्थान ने कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि कवि को दी गई है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मसूरी मॉल रोड पर स्थापित चंद्रकुंवर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया है और मसूरी के होटल के सभागार में आयोजित संगोष्ठी में बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विनोद कंडारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण ने हिमवत कवि को 78वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और आपको ये भी जानकारी दे दे कि चंद्रकुंवर शोध संस्था मसूरी के अध्यक्ष शूरवीर सिंह भंडारी ने कहा है कि चंद्रकुंवर 28 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए थे और लेकिन उन्हें एक छोटी सी उम्र में भी वो देश दुनिया को सुंदर साहित्य दे गए। चंद्रकुंवर की कविताएं मानवता को समर्पित थी। बेशक वो प्रकृति के पहले कवि थे। और आपको ये बता दें कि शूरवीर ने कहा है कि चंद्रकुंवर हिंदी साहित्य के एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने हिमाचल, प्रकृति व पर्यावरण के साथ साथ मनुष्य की सुंदर भावनाओं और संवेदनाओं को अपनी कविता में पिरोया है। उनकी कविता हिमाचल व प्रकृति प्रेम की साक्षी रही है। हमें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर उनके साहित्य से संबंधित जो एजुकेशनल करिकुलम में है उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए हर स्तर पर, क्योंकि चंद्रकुंवर वर्तवाल जी ने हर स्तर की काव्य रचनाएं की है। बच्चों को समझने वाली भी है, समाज पे दृष्टि डालने वाली भी है और यहाँ तक कि नेचर लवर्स के लिए भी उसके अंदर बहुत सारा प्रेरणादायक साहित्य है। और मैं ये कहूँगा कि योगेंद्र रावत जी ने जो इसकी स्थापना की थी, आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, उनके प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करूँगा कि उन्होंने एक महान विभूति की जो कंट्रीब्यूशन था उसको चिरस्थायी बनाने के लिए एक फाउंडेशन की स्थापना की। ये 77वीं उनकी पुण्यतिथि है और चंद्रकुंवर वर्तवाल शोध संस्थान मसूरी और चंद्रकुंवर वर्तवाल शोध संस्थान उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड में उनकी इस पुण्यतिथि को मनाता है, क्योंकि वो एक पहाड़ के ही नहीं पूरे देश के प्रकृति के कवि हुए हैं। जिस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ हैं प्रकृति के कवि हैं और जॉन कीट्स हैं और कालिदास हैं। तो कालिदास ही प्रेरणा लेकर के चंद्रकुंवर ने कविताएं लिखी और मात्र 28 वर्ष और 24 दिन की अपने जो आयु थी उनकी, उसमें उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत विराट धन दिया है। बहुत साहित्य की बहुत रचनाएं की हैं उनकी, करीब 630 कविताएं हैं जो प्रकाश में आई हैं। बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं अभी प्रकाशित नहीं हो पाए, उनको संकलित किया जाने का काम जो है शोध संस्थान कर रहा है। और उनकी प्रमुख कविताएं हैं नंदनी, पियोसिनी, कंकण, पत्थर, गीत माधवी। इसीलिए चंद्रकुंवर वर्तवाल को हिमालय का गीत गंधर्व का कवि भी कहा जाता है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्नत गढ़वाल संस्था की ओर से शहर के सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर कुलिंकालेश्वर में हिंदी दिवस के मौके पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हिंदी भाषा पर आधारित निबंध प्रतियोगिता सीनियर, जूनियर और प्राइमरी वर्ग के बीच करवाई गई। इसके साथ ही नर्सरी से लेकर कक्षा 3 तक के छात्रों के लिए लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ है। जानकारी देते हुए उन्नत गढ़वाल संस्था के अध्यक्ष यशोदा नेगी ने बताया है कि प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मौजूद छात्र छात्राओं को हिंदी भाषा को देश के गौरव की भाषा बताते हुए मातृभाषा के प्रति लगाव रखने को लेकर प्रेरित किया गया है। इस मौके पर उन्नत गढ़वाल संस्था के उपाध्यक्ष रेणु नेगी, महासचिव और सह सचिव विपिन रावत, कांग्रेस के नगर उपाध्यक्ष सर्वेश्वर, विद्यालय के उप प्रधानाचार्य गोपाल नेगी की मौजूदगी रही। प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग 10वीं कक्षा के अभिषेक नेगी ने पहला, 9वीं कक्षा की साक्षी ने दूसरा तथा 10वीं की वैष्णवी ने तीसरा स्थान हासिल किया है। जूनियर वर्ग में कक्षा 8 के विवेक पहले, कक्षा 7 के सिमरन दूसरे तथा कक्षा 7 के ही आयुष ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। और अब आगे बढ़ते हुए बात देहरादून की कर लेते हैं। देहरादून के डीएम सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने दोपहिया वाहन में बैठक कर शहर का जायजा लिया है। जिलाधिकारी ने अपने इस भ्रमण के दौरान शहर के कई चौराहों और क्षेत्र का जायजा लिया है और वहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि कई जगहों पर खराब सड़कों की शिकायत आती रही है और बरसात के मौसम में कई जगहों पर जलभराव की समस्या भी देखने को मिलती है। ट्रैफिक की स्थिति भी नज़दीक से जानने और समझने की ज़रूरत है ताकि उसमें ट्रैफिक जाम की समस्या में सुधार लाया जा सके। इन सभी बिंदुओं पर जिलाधिकारी ने मौके का मुआयना कर स्थिति का जायजा लिया है और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। और एसएसपी साहब की 2-3 बार जॉइंट मीटिंग हुई थी, तो उसमें ये निकल के आया था कि शहर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे चोकिंग हो रही है, जल भराव हो रहा है, ट्रैफिक को रेगुलेट करने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चौंक्स नहीं हैं, तो अनावश्यक जाम लग जा रहा है। तो फिर हमने डिसाइड किया था कि एक बार ग्राउंड रियलिटीज़ का पता करने के लिए मुआयना किया जाए इन पॉइंट्स का, और उस पर जहाँ पे चौंक बनाना है वहाँ पे चौंक प्रस्तावित कर दिया जाए, जहाँ पे जल निकासी को और सुदृढ़ करना है वहाँ पे उसके अनुसार एक्शन लिया जाए, और जहाँ पे कुछ माइनर इंटरवेंशन की आवश्यकता है कि कुछ स्ट्रक्चर्स अनावश्यक सड़क के ऊपर प्रोजेक्शन बना रहे हैं, उनको थोड़ा सा कर्व कर दिया जाए, ट्रंकेट कर दिया जाए, उसमें थोड़ी बहुत लैंड एक्वायर करने की आवश्यकता भी पड़े, तो वो जॉइंटली एक बार विजुअलाइज कर लिया जाए और ताकि हम इसमें जन सुविधा आगे ऑगमेंट कर सकें। उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और 8 बार के विधायक हरबंस कपूर की स्मृति में राजधानी देहरादून में स्मृति द्वारा बनाया गया है। आपको बता दें कि हरबंस कपूर उत्तराखंड के एकमात्र ऐसे विधायक रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा दोनों विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व किया है और इसके साथ ही वो कभी भी किसी भी चुनाव में पराजित नहीं हुए हैं। हरबंस कपूर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और उत्तराखंड में विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। लगातार 8 बार विधानसभा में बिना पराजित हुए पहुंचने वाले मृदुभाषी नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता रहा है। राजधानी देहरादून में उनकी स्मृति में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से स्मृति द्वार बनाया गया है, जिसका उद्घाटन शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने किया है। उन्होंने हरबंस कपूर को याद करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनकी याद को जीवंत रखने के लिए स्मृति द्वार बनाया गया है। इसी कड़ी में मैं चाहूँगा मैं आपके घर में हरबंस कपूर जी जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं, 8 बार के हमारे विधायक रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, अनेकों बार मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक। उनके पुण्य स्मृति में आज एक द्वार मेरे विभाग एमडीडी द्वारा यहाँ बनाया गया है ताकि उनकी पुण्य स्मृति चिरस्थायी रहे। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति आज हरबंस कपूर जी को याद कर रहा है और बहुत सुंदर द्वार बना है। मैं माननीय हरबंस कपूर जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहा हूँ और
और ये द्वार हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। यही बात मैं इस रूप में भी कह सकता हूँ कि उनके और अब बात नई टिहरी की करेंगे। नई टिहरी की बोराड़ी जिला अस्पताल में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ ने भारत रत्न से अलंकृत इंजीनियर मोक्ष गुंड विश्वेश्वराय के जन्मदिन के अवसर पर अभियंता रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इसमें कई इंजीनियरों और लोगों ने रक्तदान किया है। आपको ये जानकारी दे दें कि प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने दीप प्रज्वलित कर रिबन काट कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा है कि सीनियर्स डे भारत रत्न से सम्मानित इंजीनियर विश्वेश्वराय ऐसे इंजीनियर थे जिन्होंने इंजीनियरिंग के माध्यम से भारत को नई दिशा दी। आज ये एम विश्वेश्वरैया भारत रत्न और अब बात उधम सिंह नगर के। उधम सिंह नगर जनपद की किच्छा कोतवाली पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की घटना में प्रयोग की गई गाड़ी की बाइक और चुराई गई तिजोरी को बरामद कर लिया है। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया है कि किच्छा कोतवाली में घटना का खुलासा किया गया। घटना का खुलासा करने के दौरान व्यापारियों ने एसपी सिटी मनोज कुमार और पुलिस टीम को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया है। सिंधी समाज और व्यापारियों ने पुलिस टीम को 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की है। आपको ये जानकारी दे दें कि किच्छा कोतवाली अंतर्गत मुख्य बाजार स्थित सुपर स्वीट हाउस पर अज्ञात चोरों ने विगत 7 सितंबर को चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। 2 आरोपियों ने दुकान से 95,000 की नकदी, जरूरी कागजात और तिजोरी पर हाथ साफ किया था। घटना का पूरा वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुंदरम शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रुद्रपुर और दिनेशपुर निवासी 2 आरोपियों को दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से स्वीट हाउस से चुराई गई करीब 1 क्विंटल वजन की तिजोरी भी बरामद कर ली है। पुलिस ने रुद्रपुर से चुराई गई मोटरसाइकिल को भी आरोपियों के कब्जे से बरामद कर लिया है। पुलिस ने दुकान से चुराई गई 46,000 की नकदी और चोरी के पैसों से खरीदे गए 29,000 रुपए कीमत के 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। एसपी सिटी मनोज कुमार ने बताया है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हुए आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में हुई विगत 7 सितंबर को सुपर स्वीट हाउस की दुकान में हुई चोरी की वारदात का किच्छा पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को चोरी के माल सहित दबोच लिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सुपर स्वीट हाउस की दुकान पर चोरी की गई तिजोरी तथा 46,000 रुपये की नकदी, चोरी के पैसों से खरीदे गए 2 मोबाइल फ़ोन तथा अन्य सामान को बरामद कर कब्जे में ले लिया है। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी रुद्रपुर तथा दिनेशपुर के रहने वाले हैं। और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।